हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। जैसा कि आपको पता है, BSTC के फॉर्म 11 मई से भरे जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं BSTC करना तो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, इसकी एग्ज़ाम 30 जून को होगी, तो आपके पास मात्र 40 दिन का समय बचा है इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इन 40 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र यानी पेपर आएगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर के होंगे और कितने प्रश्न आएंगे। सबसे पहले है मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे, तो वो आएंगे 50 प्रश्न। कितने नंबर के होंगे, तो वो होंगे 150 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो कौन सा है, राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान जीके। तो वो कितने नंबर का होगा, तो वो भी 150 नंबर का। कितने प्रश्न, 50 प्रश्न। ठीक है। फिर आएंगे शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी कितने प्रश्न, 50 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 150 नंबर के। ठीक है। फिर आएगा इंग्लिश। इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, तो 60 नंबर के आएंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं संस्कृत और हिंदी की। इसमें जो संस्कृत लेगा उसको संस्कृत के प्रश्न हल करने हैं और जो हिंदी लेगा उसको हिंदी के प्रश्न हल करने हैं। तो इसके कितने प्रश्न आएंगे, तो इसके भी टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के होंगे, तो वो होंगे 90 नंबर के। किसके, दोनों के, हिंदी और संस्कृत के। ठीक है। तो ये था परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में पहला टॉपिक है, पहला सब्जेक्ट है अपना रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग, एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण, रिलेशनशिप यानी संबंधिता, एनालिसिस यानी विश्लेषण, लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। ठीक है। ये क्या है, रीजनिंग के टॉपिक है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान की क्या है, सामान्य जानकारी। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष, यानी कि राजस्थान का इतिहास हो गई, राजस्थान की राजनीति हो गई। ठीक है। आर्ट कल्चर हो गया, साहित्य पक्ष हो गया राजस्थान का, आर्थिक पक्ष हो गया। ठीक है। भौगोलिक पक्ष हो गया यानी ज्योग्राफी, फोल्क लाइफ यानी लोक जीवन हो गया। ठीक है। सामाजिक पक्ष हो गया और पर्यटन पक्ष हो गया। ये किस में है, राजस्थान की सामान्य जानकारी में। ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। इसके कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 150 नंबर के। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो वो है शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण यानी लीडरशिप क्वालिटी, एक है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी व्यवसायिक अभिवृत्ति। ठीक है। एक है सोशल सेंसिटिविटी यानी सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक। अब बात करते हैं अंग्रेजी के। अंग्रेजी के कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 60 नंबर के। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशंस यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन हो गए, आर्टिकल हो गए, कनेक्टिव्स हो गए, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस हो गया, वोकैबुलरी हो गई, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर। ये अंग्रेजी के टॉपिक है। ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में जिसके पास संस्कृत है वो क्या करेगा, संस्कृत के प्रश्न हल करेगा। तो संस्कृत में क्या क्या आएगा, जैसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, शब्द रूप हो गया। ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग धातु रूप हो गया। ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय हो गई, संधि हो गई, समास हो गया, लिंग वचन विभक्ति या कारक, ये सब, यानी कि संस्कृत की व्याकरण पूरी आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी व्याकरण के जो टॉपिक है, जैसे शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, युग्म शब्द हो गया, वाक्य विचार हो गए, शुद्धिकरण हो गया। ठीक है। शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई, मुहावरे हो गए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। ये क्या है, हिंदी के टॉपिक है। ठीक है।
अब बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से, आपको ज़्यादा किस किस को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास मात्र 40 दिन का समय बचा है। तो आपको 450 अंक लाने के लिए ज़्यादा ध्यान किन सब्जेक्टों पर देना है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे, तो टोटल रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 50। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें पूरे अंक लाना पॉसिबल है। कितने नंबर के होंगे एक प्रश्न, 3 नंबर का, टोटल कितने हो जाएंगे, 150 अंक हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, वो भी कितने नंबर के, 3 नंबर के। तो ये टोटल कितने हो जाएगा, 150 अंक का। ठीक है, और फिर है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना है अपने को। इसके कितने प्रश्न आएंगे, 30। कितने नंबर के, 3 नंबर के, तो वो हो जाएंगे टोटल 90 नंबर के। तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी। इन तीनों पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये आपके नंबरों को बढ़ाएंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 450 नंबर इन 40 दिनों में कैसे आएंगे। तो देखिए, हमने पहले सब्जेक्ट की बात की, किसकी, रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करें तो आपने अगर 45 प्रश्न भी सही कर दिए इसके, तो 3 नंबर के हिसाब से आपके कितने नंबर बन गए, 135 नंबर बन गए। ठीक है, फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, तो इसके भी अगर आपने 45 प्रश्न सही कर दिए, तो इसके भी आपके कितने नंबर बन जाएंगे, 135 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर आपके 25 प्रश्न भी सही हो जाते हैं 30 में से, तो 75 नंबर इनके हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान जीके की। ठीक है, तो राजस्थान जीके में अगर आपके 50 में से 30 प्रश्न भी आप अगर सही मानते हैं अपन, तो इसके कितने नंबर हो जाएंगे, 90 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आपके 20 में से 10 प्रश्न भी सही करते हो आप, तो इसके कितने नंबर हो जाएंगे, 30। अब इन सबको जोड़िए, 135 और 135, 270, 270 और 30, 300, 300 और 75, 375, 375 और 90, ये कितने हो जाएंगे, लगभग 465 नंबर हो जाएंगे। यानी कि आपको 450 पार हो जाएंगे नंबर। तो अगर किसी के भी जनरल कैटेगरी में 450 नंबर आ रहे हैं, तो उसको तो कॉलेज मिलना निश्चित है। तो इन 40 दिनों में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके नंबर 450 तक पहुंच जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आपको शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी आपने क्या कर ली, फतेह कर ली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।